इंदौर में कॉपी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर से, जहां इंदौर में कॉपी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो इंदौर से ये तस्वीरें, जहां इंदौर में कॉपी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ में उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और दीप प्रज्वलन के साथ में उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है। अभय जैन जी से आग्रह है कि वे माननीय सीएम साहब का स्वागत करें। अभय जैन जी, श्री गज्जू पाटीदार जी सीएम साहब का स्वागत करेंगे। अभय जैन जी, श्री गज्जू पाटीदार जी सीएम साहब का स्वागत करेंगे। श्री लोकेंद्र सिंह जी सोलंकी सीएम साहब का स्वागत करेंगे। श्री राजेश सोनी जी सीएम साहब का स्वागत करेंगे। श्री अजीत लालके जी, श्री वीरेंद्र शेटके जी सीएम साहब का स्वागत करेंगे। श्री महेश जी कुटरेजा सीएम साहब का स्वागत करेंगे। मैं हिंद रक्षक संगठन के संयोजक श्री एकलव्य लक्ष्मण सिंह जी को आग्रह करूंगा, आप सभी मान्य अतिथियों का स्वागत करें। श्रावण चावला जी का, आदरणीय श्री निशांत खरे जी का स्वागत करेंगे। हमारे परमात्मा बाबा साहब का, जयपाल सिंह चावला जी का, गोलू भैया का, सावन भैया का स्वागत है। आदरणीय सांसद महोदय शंकर ललवानी जी का स्वागत है। सुश्री उषा ठाकुर जी का स्वागत है। हमारे आदरणीय मंत्री श्री तुलसीराम जी तलावट का माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत, माननीय महापौर जी का, माननीय पूर्व नगर अध्यक्ष जी श्री गौरव, स्वागत की परंपरा को यही विराम देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि 2003 के प्रकल्पों में प्रतिवर्ष लगभग 3.5 लाख छात्रों का वितरण होता है। इसमें इन वर्षों में हमारे कई साथी दिवंगत हो गए, जिनमें प्रमुख हैं भाजपा नेता संतोष वर्मा जी, भाजपा नेता उमेश शर्मा जी, भाजपा नेता भारत कंदोरी जी, प्रसिद्ध व्यवसायी श्री हेमंत जैन जिंदा और हमारे साथी फोटोग्राफर विक्रांत पवार। इनका अभूतपूर्व योगदान इस कार्यक्रम में रहा है। आरंभ से हम इनका पुण्य स्मरण प्रतिवर्ष करते हैं। साथ ही पुण्योदय प्रकल्प के जो आधार स्तंभ है, जो प्रारंभ से अभी तक इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, उनकी ओर से भी सीएम साहब का स्वागत है। उनके नाम है श्री मुकेश जैन जी शांतिप्रिय, श्री अभय जैन जी मार्गदर्शित करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें।
बोले अहिल्या महारानी की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम रावत जी, माननीय विधायक माननीय गौड़ जी, माननीय सांसद आसना संतोष अडवाणी जी, माननीय विधायक सुब्रमण्यम साहू जी, माननीय विधायक बाबा वो अपने आप निकल गया। अरे इसको ऐसे कर दो, अभी मेरे को भागना पड़ेगा सीएम का टारगेट भी। अच्छा इसलिए वो हाँ इसलिए मैंने उसको साइड में कर नहीं तो खोलना नहीं। आज तो ये आप सबके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। कल ही हमने अपने स्कूल के भवन जिसका नाम शांतिमणि रखा है, सारे बच्चों को अच्छा विद्यालय मिले, इसलिए प्रदेश भर में शांतिमणि भगवान शांतिमणि ऋषि के नाम पर भगवान कृष्ण के गुरु उनके नाम पर सभी विद्यालय देने का प्रयास किया है। लेकिन आज हमने से डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता, बच्चे हाथ खड़े करो। और इंजीनियर कौन बनना चाहता, हाथ खड़े करो। और किसान कौन बनना चाहता, और शिक्षक बड़े खराब लोग हैं भाई। अब जाके शिक्षक देख रहे हैं तुम्हारा सबका चेहरा भी। अपनी इस परंपरा में जो आपको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप बताओ शिक्षक बनना बंद हो जाएंगे तो आगे क्या होगा? और चुनाव कौन कौन लड़ना चाहता बताओ जरा। हेलो हेलो चुनाव लड़ना तो नेता ही बनना होगा ना। माइक से ले रहा हूँ। अब कलेक्टर कौन बनना चाहता? एसपी। देखो ये जोरदार लोग है भाई, अपने आप के लिए ताली बजाओ, ये समय बदल गया। हमारे यहाँ पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के लिए उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और सबसे आखिरी में नौकरी रखते थे। नौकरी के लिए कहाँ घर घर जाना पड़ता है, अलग अलग शहर में जाना पड़ता है, परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन सब मिला के देश बनता है। जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी ताली बजाओ, जोरदार अभिनंदन करो। और अपने लाभ के लिए भी हमारे अपने प्रदेश के अंदर जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चालू की है और आगे करते जा रहे हैं। जिन बच्चों के नवी और छठी के बच्चे 2 किलोमीटर से दूर अगर घर है तो सारे बच्चों को साइकिल देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 5 लाख साइकिल हम हर साल दे रहे हैं। सर आवाज सही नहीं 5 लाख साइकिल। और आने वाले समय में, अभी गांव नहीं आपका शहर है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आपका भी ध्यान रखेंगे। हमारे बीच में हर एक स्कूल में बच्चे, आप तो अच्छे बच्चे हो, सब गणवेश में आए, लेकिन गांव में बच्चे जाते तो गणवेश नहीं देता था। हमने तय कर दिया अगले साल सभी बच्चों को गणवेश के पैसे सरकार के माध्यम से देंगे, सारे बच्चों को। और आपसे आगे संघर्ष की थोड़ी बात कर रहे हैं कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, और आपने कहा कलेक्टर बनो, एसपी बनो, बड़े बड़े पद पे जाओ, तो आज जो बच्चे 75 नंबर से ऊपर परसेंट से बात 75% से ऊपर पास होंगे, सबको लैपटॉप देने वाला है सारे बच्चों के लिए। और जिन बच्चों ने स्कूल में काम किया
और अच्छे पढ़े उन बच्चों को स्कूटी देने वाले हैं अपनी तरफ से। जो स्कूल में काम करें वो स्कूटी, और आगे बढ़ो। नीट के माध्यम से प्रोफेशनल डिग्री के आधार पर आपको डॉक्टर बनना है, और कोई कारण से हमारे बच्चों के परिवार में जो उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है उनकी तो फीस बहुत कम है, वो तो उनका एडमिशन हो जाता न के बराबर फीस है। लेकिन जो बच्चे अच्छे क्षमतावान और जिनने प्रतिभा से अपनी पहचान बनाई, इनको भी डॉक्टर बनाने के लिए 70 लाख 80 लाख भले 1 करोड़ भी लगे, सरकार उनको डॉक्टर बनाने की फीस अपने पास से देने वाली। डॉक्टर बनता है, कई लोगों के जीवन बचाता है। एक अपने जीवन के माध्यम से हमारे पूरा ग्रामीण अंचल में बड़े पैमाने पर, इसलिए 2002-03 तक हमारे राज्य में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज हुए, जिसमें 1 साल में 9 मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं और 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज खोले। एक करके सभी क्षेत्रों में हमारे अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उद्योगपति बने। उद्योगपति भी बन सकते हैं। आप उद्योगपति बनता है, कई लोगों को रोजगार दिलाता है, कई प्रकार के काम आता है। खेती किसानी वाले भी बच्चे आगे बढ़े, वो खेती आधारित उद्योग लगाए। तो सरकार सभी बातों में मदद कर रही है। लेकिन आज तो मैं लखन दादा के कार्यक्रम में आया हूं। मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी और उनके अपने काम करने के तरीके वाकई अद्भुत है। मैं कई बार अपने लोधीपुरा में आकर के उनके साथ उनके घर में भोजन करके वो परिवार के सुख का आनंद महसूस होता है। विद्यार्थी परिषद के साथ ही लखन दादा ने अपने जीवन में होली मनाना, तो होली अलग, रंग पंचमी की अलग पहचान बनाई। 2 साल से मैंने कोशिश की है इंदौर की रंग पंचमी अगर आनंद के साथ मनाने की शुरुआत की है तो लखन दादा ने की है। जोरदार अभिनंदन। मुआवजा खत्म करके अपने मर्यादा में रहकर के, वास्तव में होली का तो आनंद हमारे राधा कृष्ण की होली, हमारे क्या वो मथुरा और ब्रज की होली मनती, उस काल को यहाँ जिंदा करने का काम किया। बच्चों को कापियां देने का काम भी आपके माध्यम से होगा। मैं आज के बाद अभी यहाँ से निकलते हुए 2-3 कार्यक्रम में और जाने वाला। आप सबसे निवेदन करता हूं, एक बार प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत आज दुनिया का सबसे सक्षम और सबल देश बनने जा रहा है, ऐसे में हमारी सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके सबके सपनों को सच करने में मोदी जी के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, और आपकी पीढ़ी के माध्यम से 2047 तक भारत दुनिया का सबसे प्रथम देश बने, ये संकल्प करने की आवश्यकता है। उसमें आप सबका भी योगदान है। जो भी काम मिले, किसी प्रकार का भी काम से शर्माने की जरूरत नहीं, और हर काम से अपने परिवार का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, प्रदेश का मान बढ़े, देश का मान बढ़े, समाज का मान बढ़े, इसी भाव से हम आगे बढ़े। इसमें मूल चीज हमारी पढ़ाई काम आई, और आज आप पढ़ने लिखने के इसी यज्ञ में हमारे अपने लखन दादा के पुत्र एकलव्य जी, माननीय विधायक मालिनी जी, आपने सबने बच्चों को कापियां देकर के एक तरह से ये सरस्वती माता का यज्ञ किया है। जोरदार अभिनंदन करें अपने भाव के लिए। अपनी उत्तर पुस्तिका के बेहतर से बेहतर उपयोग करते थे। आपको एक राज की बात भी बताता हूं। अपने हाथ धो दिए भगवान ने, और कभी कभी अपने एक हाथ से ही लिखते रहते। मेरी परीक्षा में तो मैं दूसरे हाथ का भी उपयोग करता था। जब ज्यादा थक जाता तो दूसरे हाथ से भी लिखता था। परमात्मा की दया से हमारे अपने जितने क्षमता परमात्मा ने शरीर में दी, उस सबका उपयोग हम करें, आगे बढ़े। मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बालिकाओं को प्रतीकात्मक कॉपी वितरण होगा।